सब्सटेंस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे शोहरत और जवानी एक इंसान को इतना पागल बना देती है कि वह उसे वापस पाने के लिए खुद को बर्बाद कर लेता है। फिल्म की शुरुआत एक पॉप स्टार से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वह कैमरे के सामने अपना लाइव शो रिकॉर्ड करवा रही होती है। शो खत्म होने के बाद वह बाहर आती है जहाँ स्टूडियो गैलरी में उसके बहुत सारे फ्लेक्स लगे होते हैं। फीमेल टॉयलेट बंद होता है तो वह मेल टॉयलेट में चली जाती है। वह वॉशरूम में होती है जब वह शो के प्रोड्यूसर को फोन पर बात करते सुनती है जो कह रहा होता है कि उन्हें अब शो के लिए एक नई, जवान और खूबसूरत मॉडल चाहिए। इसके बाद एलिजाबेथ बाहर आकर थोड़ा दुखी हो जाती है। फिर हम शो के प्रोड्यूसर को खाना खाते हुए देखते हैं जहां वह एलिजाबेथ को बता रहा होता है कि दुनिया को बदलाव चाहिए और 50 की उम्र में इंसान में वह जवानी नहीं होती। इसी वजह से वह एलिजाबेथ को रिटायर कर रहा है। यह सुनकर एलिजाबेथ फिर से उदास हो जाती है। एलिजाबेथ घर जाते हुए एक बिलबोर्ड पर अपना पोस्टर देख रही होती है जब उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। एलिजाबेथ सरवाइव कर जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि वह अब ठीक है और घर जा सकती है, लेकिन ट्रॉमा की वजह से वह रोने लगती है। तभी एक यंग डॉक्टर जिसके हाथ पर एक निशान होता है उसे आखिरी टेस्ट करने के लिए कहता है। एलिजाबेथ की बैकबोन को एनालाइज करता है और कहता है कि वह एक सही कैंडिडेट है। फिर वह उसे एक पीला कपड़ा देता है जिसे देखकर एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आता। एलिजाबेथ बाहर निकलकर देखती है कि यह एक यूएसबी है जिस पर द सब्सटेंस लिखा होता है और साथ ही नोट पर लिखा होता है दिस चेंज्ड माई लाइफ। एलिजाबेथ अपने घर जाती है जहां वह यूएसबी टीवी में प्लग करती है, जिसके बाद वह एक एड देखती है। एड में दिखाते हैं कि कैसे एक केमिकल आपकी जवानी और खूबसूरती वापस ला सकता है। द सब्सटेंस एक ऐसा केमिकल है जो आप में से ही आपका बेहतर वर्जन निकालता है। एड देखकर एलिजाबेथ यूएसबी को कूड़ेदान में फेंक देती है, लेकिन रात को टॉयलेट में जब वह अपने आप को देखती है तो उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, जिस पर वह द सब्सटेंस ऑर्डर करने का फैसला करती है और नंबर पर कॉल करती है। कॉल पर एक व्यक्ति उसे एक एड्रेस बताता है। सुबह उठकर वह अखबार में एक एड देखती है जिसमें मॉडलिंग के लिए 18 साल की लड़कियां चाहिए होती हैं। तभी उसे एक पार्सल दिखता है जिसे खोलने पर उसमें से 503 नंबर का टैग निकलता है। एलिजाबेथ तुरंत ही दिए गए एड्रेस पर जाती है, लेकिन वह जगह काफी संदिग्ध होती है। वह अंदर जाती है जहां एक सफेद लॉकर रूम होता है। वह 503 नंबर का लॉकर खोलती है और उसमें से एक पार्सल निकालकर घर ले आती है। वह बॉक्स को खोलती है तो अंदर एक बार इस्तेमाल के लिए एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, स्विच और कुछ लिक्विड फूड पाउच होता है। वह इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है कि यह एक बार एक्टिवेट होगा, लेकिन रोज स्टेबलाइज करना पड़ेगा और हर 7 दिन बाद वह वापस बदल जाएगी। एंड नोट पर लिखा होता है कि उसे याद रखना है कि वह एक ही है। एलिजाबेथ आईने के सामने जाकर काफी सोचती है, लेकिन फिर ग्रीन लिक्विड सिरिंज में डालकर अपनी नसों में इंजेक्ट कर लेती है। उसे लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी उसका सिर चकराता है और वह गिर पड़ती है। उसकी बॉडी में बहुत ही अजीब रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी पीठ फटती है और अंदर कुछ मूव करने लगता है। आंख खोलने पर वह सामने पड़ी हुई अपनी बॉडी देखती है। वह वहां से उठकर आईने के पास जाती है तो वह एक खूबसूरत लड़की में बदल चुकी होती है। वह अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और अपनी हॉट बॉडी को चेक करने लगती है और वह अपनी पुरानी बॉडी को देखती है और पीला वॉमिट करती है। वह अपनी बॉडी की पीठ पर टांके लगाकर उसे बंद कर देती है। तभी उसकी नाक से खून आने लगता है, जिस पर वह किट में से स्टेबलाइजर निकालती है और एक लंबी सिरिंज अपनी बॉडी की रीढ़ में लगाकर लिक्विड निकालती है और उसे स्टेबलाइजर में डालकर खुद को इंजेक्ट करती है, जिससे वह स्थिर हो जाती है। वह बहुत खुश होती है और योगा करती है। तभी उसकी नजर ऑडिशन वाले विज्ञापन पर जाती है और वह ऑडिशन के लिए जाती है, जहां होस्ट उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसे हायर कर लेते हैं और वह अपना नाम सू रख लेती है। शो का प्रोड्यूसर आकर उससे बहुत खुश होता है और उसके साथ कई इवेंट्स प्लान करता है, जिससे सू बहुत खुश हो जाती है। वह रोज फोटोशूट करती है और खुद को स्टेबलाइज करती है और एक ही हफ्ते में बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। 7 दिन पूरे हो जाते हैं और वह अपनी पुरानी बॉडी के पास जाती है, जहां वह उसमें सुई लगाकर स्विच कर जाती है और तभी एलिजाबेथ जिंदा हो जाती है। वह सू को साइड पर रखती है और टांकों की वजह से उसे बहुत दर्द होता है। वह खाना खाती है और शॉवर करने के बाद एक कैलेंडर में अपनी और सू की डेट्स नोट करती है। तभी उसे एक पार्सल आता है जिसमें अगले 7 दिनों के लिए फूड पाउच होते हैं और फिर हम सू को देखते हैं जो आकर अपनी बॉडी देखती है और उसकी
उसके लिए एक सीक्रेट रूम बनवाने लगती है और एलिजाबेथ को नए कमरे में रख देती है। इसके बाद वह स्टूडियो में अपना हॉट शो करती है जिस पर प्रोड्यूसर बहुत खुश होता है। सू अपनी जिंदगी में पूरी तरह एंजॉय करती है। वह एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन तभी 7 दिन पूरे हो जाते हैं। वह भागकर टॉयलेट जाती है और स्विच होने की बजाय एलिजाबेथ की रीढ़ से और लिक्विड निकालकर खुद को एक और दिन के लिए स्टेबलाइज कर लेती है। उसकी इस हरकत की वजह से अगली सुबह जब एलिजाबेथ उठती है तो उसकी एक उंगली खराब हो जाती है। वह नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि सू ने उसका लिक्विड गलत इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उसकी उंगली खराब हो गई है। लेकिन आदमी कहता है कि वह दोनों एक ही इंसान हैं और अगली बार से वह सावधानी बरते। एलिजाबेथ रूम क्लीन करती है, तभी वह टीवी पर सू का शो देखती है जिसे देखकर वह बहुत जलन महसूस करती है। एलिजाबेथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है जहाँ वह एक भूरे इंसान के हाथ पर दाग देखती है। तभी उसका वॉलेट गिरता है जिसमें सब्सटेंस नंबर डुओसाइड का टैग होता है। तभी एलिजाबेथ को पता चलता है कि यह वही यंग डॉक्टर है जिसने उसे यूएसएबी दी थी। फिर हम सू का हफ्ता देखते हैं। वह डांस कर रही होती है, तभी उसकी हिप्स पर एक बॉयल निकलता है जिससे वह डर जाती है और शो छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वह अपने बेली बटन से चिकन लेग पीस निकालती है और तभी सू जाग जाती है और बाहर आकर देखती है कि टेबल पर बहुत गंदा खाना रखा होता है जिसे एलिजाबेथ ने खा रखा होता है। सू स्टूडियो में जाती है जहाँ प्रोड्यूसर उसे बताता है कि अगले महीने सू को एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करना पड़ेगा और उसे पूरे महीने उपलब्ध रहना होगा। वह घर जाकर एलिजाबेथ की बॉडी से 1 महीने का एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल लेती है और जब एलिजाबेथ वापस आती है तो उसकी टांग खराब हो चुकी होती है और वह बूढ़ी हो चुकी होती है। एलिजाबेथ कॉल करके कहती है कि सू ने उसे बर्बाद कर दिया है, तो आदमी कहता है कि सू वह खुद है और अगर वह यह अनुभव खत्म करना चाहती है तो बता सकती है, जिस पर वह मना कर देती है। रात को टीवी देखते हुए एलिजाबेथ अपनी टांग नहीं हिला पा रही होती है। वह टीवी पर सू का नाइट शो देख रही होती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बुरा भला कहने लगती है। जब सू वापस आती है तो घर की हालत देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह गुस्से में एलिजाबेथ की बॉडी से सारा लिक्विड निकालकर जार में स्टोर करने लगती है। 3 महीने गुजर जाते हैं और उसे न्यू ईयर का अवार्ड भी मिलता है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसका स्टेबलाइजर लिक्विड खत्म हो गया है। वह एलिजाबेथ से लिक्विड निकालती है, लेकिन इस बार लिक्विड खराब और काला होता है। तभी वह नंबर पर कॉल करती है कि उसे लिक्विड चाहिए, लेकिन वे कहते हैं कि अब लिक्विड दोबारा जनरेट होगा और तब तक उसे स्विच करना पड़ेगा। उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वह वॉशरूम में स्विच करने के लिए जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उठ जाता है, लेकिन बाथरूम में लिक्विड के ओवरयूज की वजह से एलिजाबेथ एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन मॉन्स्टर की आवाज सुनकर डर जाता है। एलिजाबेथ बाहर आती है और कॉल करके कहती है कि यह प्रोसेस बंद कर दिया जाए। अगले दिन वह सू को बाहर घसीट कर लाती है और उसे टर्मिनेशन की सिरिंज लगा देती है। इसके बाद एलिजाबेथ को बुरा लगता है तो वह स्विच किट लाकर मृत सू के साथ स्विच करने लगती है, जिस पर सू भी जिंदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत डर जाते हैं और जब सू देखती है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी तो वह एलिजाबेथ पर हमला करती है और उसे वहीं किक मारकर मार देती है। सू तैयार होकर के शो के लिए जाती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और टॉयलेट में उसके दांत गिरने लगते हैं। वह घर जाने लगती है, लेकिन उसके शरीर के हिस्से गिरने लगते हैं। वह घर आकर अपने अंदर सिंगल यूज एक्टिवेशन लिक्विड इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद वह उठकर देखती है कि वह एक बहुत ही बदसूरत मॉन्स्टर में बदल गई है। वह मॉन्स्टर तैयार होता है और अपने चेहरे पर एलिजाबेथ का मास्क लगाता है और शो पर चला जाता है। लाइट पड़ने पर सभी लोग मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उसे मार देता है और उस मॉन्स्टर से इतना खून निकलता है कि सभी लोग खून में नहा जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।